हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द योग एकेडमी। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कल मेरे यहाँ बगल में रामायण था जिसकी वजह से साउंड वगैरह बहुत तेज़ थी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो अब हम वापस आ गए हैं अपनी विलियम शेक्सपियर की रैपिड फायर रिवीजन की सीरीज़ में, जो कि आज हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। एंड अब हम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि इसकी पहले की वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि जो फ्रेडरिक एस बोस हैं थे, उन्होंने प्रॉब्लम प्ले को कॉइन किया था। द प्रॉब्लम प्ले वॉज कॉइन्ड बाय दी फ्रेडरिक एस बोस। ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्ले का, इसे फ्रेडरिक एस बोस ने कॉइन किया था। किस लिए? टू रिफर द हिज थ्री प्लेज ऑल्स वेल, हिज मीन्स विलियम शेक्सपियर्स, टू रिफर विलियम शेक्सपियर्स थ्री प्लेज। कौन कौन से? ऑल्स वेल, दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मीजर एंड ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। इन तीनों प्लेज को रिफर करने के लिए फ्रेडरिक एस बोस ने प्रॉब्लम प्लेज के टर्म को कॉइन किया था। अब हम यहाँ देखेंगे हिज लास्ट मेजर ट्रेजिडीज। हिज मीन्स यहाँ पे विलियम शेक्सपियर अंडरस्टूड है फ्रेंड्स, जहाँ पे भी हिज आएगा वहाँ हम विलियम शेक्सपियर को समझ लेंगे। हिज लास्ट मेजर ट्रेजिडीज, उनकी लास्ट मेजर ट्रेजिडीज में कौन कौन सी आती हैं? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलैनस। contains some of Shakespeare's finest poetry and were considered his most successful tragedy by the poet and critic T.S. Eliot। जो T.S. Eliot हैं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर की जो ये दो ट्रेजिडी है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलैनस, उन्हें उनकी मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेजिडी में कंसीडर किया है। और आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हु कॉल्ड हिज ट्रेजिडी मैकबेथ, जिन्होंने उनकी ट्रेजिडी मैकबेथ को क्या कहा है? एन आर्टिस्टिक सक्सेस। एंड अदर ट्रेजिक प्ले हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। जो टी.एस. एलियट थे फ्रेंड्स, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर बताया है, और जो उनकी मैकबेथ है उसे आर्टिस्टिक सक्सेस के नाम से बताया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाता है Macbeth is an artistic success, who said? T.S. Eliot. Hamlet is an artistic failure, who said? T.S. Eliot. ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, Hamlet is called Mona Lisa of literature by T.S. Eliot in his essay Hamlet and his problem। अब ये देखिए, Hamlet and his problem, ये क्या है? ये एक एस्से है। किसका एस्से है? T.S. Eliot का। मोनालिसा कहा गया है हैमलेट को। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन भी देखा गया है। हैमलेट इज कॉल्ड मोनालिसा। शेक्सपियर का कौन सा प्ले मोनालिसा कहा गया? हैमलेट। किसने कहा? टी.एस. एलियट ने। कहाँ कहा? अपने ऐसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। एक्चुअली फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर जो थे वो एक राइटर तो थे, हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने कुछ प्लेज में उन्होंने खुद ही रोल किया, एक्ट किया खुद ही। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे प्लेज उनके विलियम शेक्सपियर के, जिन प्लेज में विलियम शेक्सपियर ने खुद ही कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। तो वो कौन कौन से हैं? एडम का रोल। अब एडम ये जो कैरेक्टर है वो कहाँ दिखाई देता है हमें? एज यू लाइक इट में। तो एज यू लाइक इट में जो एडम का कैरेक्टर है, एक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर। घोस्ट में कहाँ दिखाई देता है? घोस्ट एज हैमलेट्स फादर। जो प्ले उनकी जो लार्जेस्ट ट्रेजिडी है विलियम शेक्सपियर की, उसमें जो हैमलेट के फादर का जो रोल था, जो घोस्ट अपीयर होता है उस प्ले में, वो भी विलियम शेक्सपियर ने ही प्ले किया है। और कोरस का रोल, इन हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल भी विलियम शेक्सपियर ने प्ले किया है। किंग डंकन इन मैकबेथ में जो किंग डंकन का रोल है वो भी एक्टेड बाय विलियम शेक्सपियर। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, एडम इन एज यू लाइक इट, घोस्ट इन हैमलेट, कोरस इन हेनरी फिफ्थ, किंग डंकन इन मैकबेथ। ये जो चार प्लेज हैं, इनमें जो चार कैरेक्टर हैं वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा प्ले किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, with 4042 lines and 29,551 words, Hamlet is the longest Shakespearean play। 4042 लाइन के साथ और 29,551 शब्द के साथ, मतलब लाइन कितनी है? 442, मतलब 4042 लाइन है। तो उसमें पूरे शब्द भी दे दिया गया है यहाँ पे कि टोटल वर्ड कितने हैं? 29,551।
वर्ड्स के साथ जो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है ये लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले माना गया है विद 1787 यानी कि 1787 लाइन के साथ, जिसमें वर्ड कितने हैं 14,369। द कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले। कॉमेडी ऑफ एरर सबसे छोटा प्ले है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है इट इज़ कॉल्ड लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले एंड द कॉमेडी ऑफ एरर इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट प्ले। आप यहाँ पे लाइन भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि प्ले इंपॉर्टेंट है और लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे आप ध्यान भी रखिएगा लाइन। विलियम शेक्सपियर के हैमलेट में 4042 लाइन है और कॉमेडी ऑफ एरर में 1787 लाइन है। शॉर्टेस्ट प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर, हैमलेट लॉन्गेस्ट प्ले है और इसे लार्जेस्ट ट्रेजेडी के नाम से भी कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट, लव्स लेबर्स लॉस्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेज। विलियम शेक्सपियर का प्ले जो लव्स लेबर्स लॉस्ट है, ऐसा माना जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा लाइन जो है वो राइम करती हैं। इसमें राइमिंग वाली जो लाइन है वो विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेस से सबसे ज़्यादा किस में है, लव्स लेबर्स लॉस्ट में। और इसी के अकॉर्डिंग जो है, किसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टूकर ब्रूक, कितने परसेंट उन्होंने राइमिंग स्कीम बताई थी, 62.2% ऑफ द लाइन्स इन लव्स लेबर्स लॉस्ट राइम, कि लव्स लेबर्स लॉस्ट में लगभग 62% जो लाइन है वो एक दूसरे के साथ राइम करती हैं। एंड द क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विथ 43.4% राइमिंग लाइन्स। इसी का जो एकदम क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है अ मिडसमर नाइट ड्रीम, वो भी उसमें भी लगभग 43% की लाइन जो है वो राइम करती हैं एक दूसरे के साथ। तो आप यहाँ पे इस प्ले को ध्यान रखिएगा। लव्स लेबर्स लॉस्ट में सबसे ज़्यादा राइमिंग स्कीम है, लाइन जो है सबसे ज़्यादा राइम करती हैं। उसके बाद तुरंत अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसमें 43% जो लाइन्स हैं वो राइम करती हैं और उसमें 62% के समथिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आ जाते हैं विलियम जे लॉन्ग पे। विलियम जे लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 पीरियड्स। विलियम जे लॉन्ग जो थे उनके कंटेम्प्रेरी थे, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के पीरियड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स थे, अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, अ पीरियड ऑफ रिस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। तो फ्रेंड्स, आपको इन चारों पीरियड के नाम ध्यान रखने होंगे, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। द पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, इनकी जो 3rd पीरियड थी उसी में इन्होंने अपनी ट्रेजेडीज़ को लिखी थी। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर ने अपने 3rd पीरियड में अपनी ट्रेजेडीज़ को लिखा था, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अब इनके साथ साथ एक है हमारे एडवर्ड डाउडन। In the late 19th century, Edward Dowden classified in his book Shakespeare, His Mind and Art, Shakespeare's literary career into 4 periods. विलियम जे लॉन्ग ने भी विलियम शेक्सपियर का करियर जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एडवर्ड डाउडन ने भी वहीं पे विलियम शेक्सपियर का करियर उन्होंने भी 4 पार्ट में डिवाइड किया, बट कहाँ, अपनी बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में। इन्होंने कौन कौन से नाम दिए उनके पीरियड को, पहला था इन दी वर्कशॉप, सेकेंड इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन दी हाइट। ये चारों भी आप ध्यान रखिएगा। विलियम जे लॉन्ग की बात आए तो अ पीरियड ऑफ रैपिड अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, सेकेंड है पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड है पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने इसी पीरियड में अपनी ट्रेजेडीज लिखी थी, पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड एंड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। बात अगर एडवर्ड डाउडन की आए तो उनके जो नाम है उन्होंने उनके नाम जो है पीरियड डिवीज़न के वो छोटे हैं, इन दी वर्कशॉप, इन दी वर्ल्ड, आउट ऑफ डेप्थ, ऑन दी हाइट्स। ये वो एडवर्ड डाउडन ने अपनी बुक शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में डिवाइड किया है विलियम शेक्सपियर के लिटरेरी करियर को। ओके, इतना क्लियर है फ्रेंड्स। कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट आए या कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की ज़रूर पूरी कोशिश करूँगी। जहाँ भी मुझसे समझाने में कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब उनके वर्क्स के जो जेनर्स हैं उस पे बात करेंगे। तो हम फ्रेंड्स एक अलग अलग डिवाइड करके अपने हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कॉमेडी है तो सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर की जितने कॉमेडी वाले प्ले हैं उनको देखेंगे। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछ लेता है कि टू जेंटलमैन ऑफ वरोना का जेनर क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक कॉमेडी है, तो इसी हिसाब से हम फटाफट ये सब देखते हुए चलेंगे और आप इन्हें पॉज करके नोट करके याद कर लीजिएगा सारे प्ले की। कॉमेडी के अंतर्गत कौन से प्ले आ रहे हैं, ट्रेजिक प्ले कौन से हैं, हिस्टोरिक प्ले कौन से हैं, हम ये सब फटाफट से देखेंगे इस बुक के साथ। और आप अच्छी बात देखिए यहाँ पे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम क्या है, टीजीटी 2010 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है फ्रेंड्स, ये कॉमेडी है। ये एक ऑथेंटिक बुक है फ्रेंड्स, इसमें जो आपको ईयर दिया गया है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1590 से 91 के आसपास टू जेंटलमैन ऑफ वरोना लिखा गया था, जो कि एक कॉमेडी है। यहाँ पे जितने प्ले के बारे में पढ़ेंगे आप ध्यान रखिएगा कि हम कॉमेडी के बारे में पढ़ रहे हैं, और आप भी इसे डाल के इसे नोट कर लीजिएगा। टाइमिंग ऑफ द श्रीव, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव स्लेबर्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सब इनके विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी वाले प्ले हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसे ट्रेजिक कॉमेडी के अंतर्गत भी रखा गया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ट्रेजिक कॉमेडी ऐसी जो होती है, ऐसे प्ले होते हैं जिनमें पहले तो हमें कुछ ट्रेजिक चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन बाद में एक हैप्पी एंडिंग होती है, तो उसे ही हम ट्रेजिक कॉमेडी कहते हैं। द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और वॉट यू विल। जो इसका जो सबटाइटल है फ्रेंड्स ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है आपसे कि ट्वेल्थ नाइट वॉट यू विल, इसे हम ट्वेल्थ नाइट कहें या फिर वॉट यू विल कहें, दोनों एक ही प्ले को रिफर करेंगे। मीजर फॉर मीजर, ऑल्स विल दैट एंड्स विल, ये सारे प्ले कॉमेडी प्ले हैं शेक्सपियर के। यहाँ पे दो और बचे हैं, विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट। विंटर्स द टेम्पेस्ट जो है ये 1611 में लिखा गया है फ्रेंड्स, और ये जो द टेम्पेस्ट है ये विलियम शेक्सपियर का लास्ट प्ले था जो विलियम शेक्सपियर ने अपने लास्ट फेज में लिखा था। इसके बाद उन्होंने कोई और प्ले नहीं लिखा। तो आज हमने विलियम शेक्सपियर के कॉमेडी प्लेस देखे कि विलियम शेक्सपियर के कितने प्ले हैं जो कॉमेडी के अंतर्गत रखे गए हैं। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, कल हम हिस्ट्री प्लेस के बारे में जानेंगे, फिर ट्रेजिडी और पोइट्री के बारे में जानेंगे। इसी तरह से हम अच्छे से विलियम शेक्सपियर की जो सीरीज है जो रिवीजन की, उसे हम अच्छे से क्लियर करेंगे, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको रंजीत सिंह की बुक से लाइन बाय लाइन आपके साथ लेके चल रही हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, कैसी लग रही है, आप लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर बेनिफिशियल वीडियोज़। थैंक यू।